भारत के इन 10 राज्यों में लगे हैं ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन। अगर आप में से किसी के पास भी पुराने नोट और सिक्के हैं तो बेचने के लिए जानो पूरी जानकारी। ₹1 के सिर्फ एक सिक्के की कीमत पूरे 16 लाख रुपए मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर आप पुराने सिक्कों या नोटों को जमा करने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। इन पुराने सिक्कों की बदौलत आप एक झटके में लखपति बन सकते हैं। जी हाँ, इस ₹1 वाले सिक्के को बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ जनाब, ये सच है। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट पर इस खास डॉलर की कीमत करोड़ों में। तो देखिए हमारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सरकारी खबरें में। अगर आप लोगों के पास में पुराने नोट और सिक्के हैं तो अब आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपने YouTube पर हजारों वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में जो जानकारी मैं दे रहा हूं, ऐसी जानकारी शायद आपको YouTube पर किसी ने नहीं दी होगी। लेकिन आज मैं आपको फाइनल वह जानकारी देने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आपके नोट और सिक्के बिकेंगे गारंटी के साथ। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके नोट और सिक्के 100% बिक जाएंगे। अगर आप लोगों को नोट और सिक्के बेचना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जानकारी को फॉलो जरूर करें। काफी सारे लोगों के नोट और सिक्के इसलिए नहीं बिकते हैं क्योंकि वह लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आधी अधूरी जानकारी को समझते हैं, इसलिए उनके नोट और सिक्के सेल नहीं होते हैं। अगर आप लोग नोट और सिक्के बेचने के मकसद से इस वीडियो में आए हैं तो आप लोगों के नोट और सिक्के में गारंटी लेता हूं कि बिक जाएंगे। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग मेरी ही वीडियो को देखो, आप YouTube पर किसी की भी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन जो सही जानकारी दे रहा है आपको वही जानकारी को समझना होगा। तो आप लोगों को इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखना है कि YouTube पर काफी सारे लोग गलत जानकारी देते हैं, तो ऐसे लोगों की वीडियो को आपको नहीं देखना है। जो एक सच्चा बायर होता है, सही जानकारी देता है, उसकी वीडियो को देखना है और जानकारी को समझना होगा, तभी आप लोगों के नोट और सिक्के बिकेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो में नोट और सिक्के बेचने के मकसद से आए हैं तो आप लोगों को इस वीडियो में कुछ बायर के नंबर दूंगा जिस पर आप लोगों को कॉल करके अपने नोट और सिक्कों के बारे में जानकारी ले लेनी है। जो आपको कीमत बताएंगे वह कीमत आपको मिल जाएगी। आप लोगों को एग्जीबिशन के अंदर चले जाना है और वहां पर बेच देना है। अभी काफी शहरों के अंदर कॉइन एग्जीबिशन लगे हुए हैं और काफी सारी बैंक भी पुराने नोट और सिक्के खरीद रही है। आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से शहर के अंदर नोट और सिक्कों को बेचने के लिए एग्जीबिशन लगे हुए हैं। तो आपको जो एड्रेस बताऊंगा उसे एड्रेस पर चले जाना है और अपने नोट और सिक्के बेच देना है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2025 के अंदर मुद्रा प्रदर्शनी कहां पर लगने जा रही है। काफी सारी मुद्रा प्रदर्शनी सरकार की तरफ से लगाई जा रही है जिसमें पुराने नोट और सिक्के खरीदे जाएंगे बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। अगर आपको नोट और सिक्के बेचना है तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ऐसी वीडियो आपको YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। इस बार SBI बैंक पुराने नोट और सिक्के खरीदने जा रही है जिसमें आपको नोट और सिक्कों के बदले लाखों रुपए मिलेंगे। बहुत ही बड़ा ऑफर निकल कर आ चुका है। जो भी आपके नोट और सिक्कों की वैल्यू होगी वह कीमत आपके खाते में तुरंत जमा कर दी जाएगी और आपके नोट और सिक्के खरीद लिए जाएंगे। तो आपको नोट और सिक्के कैसे बेचना होगा, SBI कैसे खरीदेंगे पुराने नोट और सिक्के, यह पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काफी सारे लोगों ने नोट और सिक्के बेचे हैं और जिनके बदले उनको लाखों रुपए भी मिले हैं, जिनका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उन लोगों ने कैसे बेचे और उन लोगों को कितने पैसे मिले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद पुराने नोट और सिक्के खरीदने जा रही है जिसने बहुत ही बड़ा ऑफर निकाला है जिसमें बाहर से कलेक्टर लोग पुराने नोट और सिक्के खरीदने के लिए आएंगे और वह लोग आपके नोट और सिक्के खरीदेंगे। मेरे कल की वीडियो के माध्यम से लगभग काफी लोगों ने नोट और सिक्के बेचे, काफी लोगों ने RBI को बेचे और काफी लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेच। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी सच्चाई बताऊंगा कौन से नोट और सिक्के सेल होते हैं और कौन से नोट और सिक्कों के बदले आपको लाखों रुपए कीमत मिलेगी। आज की इस वीडियो में 5 नोट और 5 सिक्के बताऊंगा जिनको बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और SBI कौन से शहरों के अंदर पुराने नोट और सिक्के खरीदने जा रही है और साथ में अगर आप RBI में बेचना चाहते हैं तो आपको कहां पर जाना होगा। ये पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखें, आगे पीछे करके ना देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। साथ में काफी सारे बायर विदेश से भारत में पुराने नोट और सिक्के खरीदने के लिए आए हुए हैं। वह लोग किसी भी प्रकार का पैसा लेते तक नहीं है जिनको पुराने नोट और सिक्के खरीदने का सरकार ने बोला है और वह लोग नोट और सिक्के खरीद रहे हैं। RBI का आदेश आया हुआ है जिसमें RBI खुद पुराने नोट और सिक्के खरीदने जा रही है। कुछ स्टार वाले नोट है और साथ में कुछ यूनिक नंबर वाले नोट है और साथ में ऐसे काफी सारे कॉइन भी है जिसकी नीलामी हो रही है, जो अभी आपको मैं बता दूंगा नोट और सिक्के, और उसके साथ साथ आपको WhatsApp नंबर भी दूंगा कि कौन से WhatsApp पर कौन सा कॉइन भेजना है। तो आप लोग जानकारी को समझते हुए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको भी फायदा हो, नहीं तो आप बाद में बोलोगे कि आपने वीडियो के अंदर नंबर नहीं दिया। मैं तो वीडियो में हर बार नंबर देता हूं लेकिन काफी सारे लोगों को नहीं मिलता है, तो उन लोगों की गलती है क्योंकि उन लोगों ने वीडियो को कहीं ना कहीं आगे पीछे करके देखा है, तभी उन लोगों को नंबर नहीं मिला है।
बाकी जो लोग हैं उनके नोट और सिक्के अगर बिक रहे हैं तो उनको नंबर वीडियो के अंदर मिला है, तभी उन लोगों के नोट और सिक्के बिक रहे हैं। तो आज आप भी इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। क्या पता आपके पास जो नोट और सिक्के पड़े हैं जिनकी प्राइस मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए चल रही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक साधारण सा सिक्का अपने भीतर एक पूरे युग के इतिहास को समेट सकता है। क्या एक छोटी सी मुद्रा हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों की कहानी कह सकती है? 1982 में जारी किया गया 2 रुपए का राष्ट्रीय एकता सिक्का सिर्फ एक गोलाकार धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत के इतिहास का एक जीवित गवाह है। यह एक ऐसा कलात्मक और प्रतीकात्मक सिक्का है जो राष्ट्र की विविधता में एकता के चिरंतन संदेश को दर्शाता है। राष्ट्रीय एकता विषय पर 1982 में केवल 2 रुपए का सिक्का ही नहीं, बल्कि 50 पैसे, 10 रुपए और 100 रुपए के सिक्के भी जारी किए गए थे। इनमें से 50 पैसे का सिक्का सामान्य प्रचलन के लिए था, जबकि 10 रुपए और 100 रुपए के सिक्के केवल संग्रह के लिए, प्रूफ और अनसर्कुलेटेड सेट के रूप में जारी किए गए थे। इन संग्रहणीय सिक्कों का विशेष महत्व होता है क्योंकि वे आम प्रचलन में नहीं आते और अपनी उत्कृष्ट स्थिति और चमक के लिए जाने जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि 2000 में जारी हुआ राष्ट्रीय एकता का सिक्का 1982 का ही हिस्सा है, लेकिन असलियत कुछ और है। 2000 का सिक्का 1982 की सीरीज का हिस्सा नहीं था, वह बाद में आई एक नई सीरीज का हिस्सा था। यानी दोनों सिक्के अलग अलग इश्यू के हैं। और यही जानकारी कलेक्टरों के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही आपको गलत पहचान से बचाती है और कलेक्शन को बनाती है और भी कीमती। 1982 का राष्ट्रीय एकता 2 रुपए का सिक्का अपनी विशिष्ट भौतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसका व्यास 28 मिलीमीटर है और इसकी मोटाई 1.93 मिलीमीटर है। इस सिक्के का वजन 7.95 ग्राम है और इसे कॉपर निकेल धातु के मिश्रण 75% कॉपर और 25% निकेल से ढाला गया था। यह जानना महत्वपूर्ण है कि 2 रुपए के सिक्कों के शुरुआती इतिहास में कई भिन्नताएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए 1982 के बाद 2 रुपए के सिक्कों के लिए विभिन्न धातु रचनाओं जैसे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और डिजाइन का उपयोग किया गया, जिससे उनके वजन और आकार में भी अंतर आया। 1982 का सिक्का गोल आकार का था, जबकि 1990 तक जारी किए गए कुछ पुराने 2 रुपए के सिक्के 11 किनारों वाले हेंडेकेगनल थे। इस प्रकार कहीं वजन कम कर दिया गया, कहीं आकार छोटा हो गया। सिक्के के आगे की तरफ ऑब्वर्स साइड यह हिस्सा भारत की पहचान और गर्व को दर्शाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ बना है। अशोक स्तंभ के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते और इसके नीचे इसका मूल्य 2 बड़े और मोटे अक्षरों बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है। अशोक स्तंभ के बाईं ओर हिंदी में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। 2 मूल्य के बाईं ओर रुपए हिंदी में और दाईं ओर रुपीस इंग्लिश में लिखा है। सिक्के के किनारों पर उकेरी गई है 7 भुजाओं वाली हेप्टागॉन आकृति, जो इसे आम सिक्कों से बिल्कुल अलग और खास बनाती है। सिक्के का पृष्ठभाग रिवर्स साइड इस विशेष स्मारक मुद्रा के विषय को दर्शाता है। यह भाग इसके प्रतीकात्मक महत्व का सबसे सशक्त हिस्सा है। इसके केंद्र में एक उभरा हुआ भारत का नक्शा बना है, जिसके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहा है। यह डिजाइन सिर्फ नक्शा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि एक गहरा संदेश देने के लिए बनाया गया था। उस समय भारत में धर्म, भाषा और अलग अलग क्षेत्रों को लेकर तनाव बढ़ रहा था। ऐसे माहौल में भारत का नक्शा और उस पर लहराता हुआ झंडा देश की एकता और संप्रभुता, स्वतंत्रता का प्रतीक बना। भारत के नक्शे के ऊपर दाईं ओर दमकते अक्षरों में लिखा है राष्ट्रीय एकता, जो हर भारतीय को जोड़ने वाला संदेश था। और नक्शे के दाएं नीचे की ओर अंग्रेजी में लिखा है नेशनल इंटीग्रेशन। यह वही संदेश है जिसे यह सिक्का पूरे देश में फैलाना चाहता था और भारत की असली ताकत उसकी एकता है। इसके नीचे सिक्के के जारी होने का वर्ष 1982 अंकित है। सिक्के के वर्ष के ठीक नीचे टकसाल चिन्ह मिंट मार्क दिया गया था। किसी भी सिक्के का मूल्य और दुर्लभता अक्सर उसके जारी होने वाले टकसाल मिंट पर निर्भर करती है। 1982 का यह 2 रुपए का राष्ट्रीय एकता सिक्का ढाला गया था सिर्फ 2 टकसालों में।
कोलकाता और मुंबई। ये टकसालें अपने सिक्कों पर एक विशेष चिन्ह अंकित करती हैं ताकि उनकी उत्पत्ति को पहचाना जा सके। ये चिन्ह आमतौर पर सिक्के के वर्ष के नीचे पाए जाते हैं। कोलकाता टकसाल के सिक्कों पर कोई चिन्ह नहीं होता है। मुंबई टकसाल के सिक्कों पर वर्ष के नीचे एक छोटा हीरा का चिन्ह होता है। प्रूफ सिक्कों पर अक्सर बी अक्षर का चिन्ह होता है। आम प्रचलन के सिक्कों की तुलना में मुंबई टकसाल द्वारा जारी किए गए प्रूफ और अनसर्कुलेटेड सेट अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। ये सिक्के विशेष रूप से संग्रहकर्ताओं के लिए ढाले जाते हैं और इनकी चमक और बनावट उत्कृष्ट होती है। यानी दो शहर लेकिन एक ही संदेश, राष्ट्रीय एकता। तो दोस्तों, कोई भी सिक्का यूं ही नहीं बनता। वो अपने समय की समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की तस्वीर दिखाता है। राष्ट्रीय एकता पर 1982 का यह सिक्का भी कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये सरकार की तरफ से एक साफ संदेश था कि देश को तोड़ने वाली ताकतों का डटकर सामना किया जाएगा। ये सिक्का सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सरकार की नीतियों का एक प्रत्यक्ष रूप था, जो सीधे जनता के हाथों में पहुंचकर कहता था, भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी एकता। ये थी 1982 के 2 रुपए के राष्ट्रीय एकता सिक्के की पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही पुराने और खास सिक्कों की कहानियां पसंद आती हैं दोस्तों, अपन सबसे पहले सिक्के के बारे में बात करें तो दोस्तों ये सिक्का अभी मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी कीमत में बिक रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज इस सिक्के में कुछ यूनिक चीज आप लोगों को ध्यान से बता देता हूं। दोस्तों इसके ऊपर भारत और इंडिया इसी प्रकार का जो हिंदी और इंग्लिश में लिखा होना चाहिए और इसके नीचे इस प्रकार की लाइन होनी चाहिए। यहाँ पर अशोक स्तंभ की फोटो नीचे से आते में जेते, यहाँ पर सन 2006 नीचे से का मिंट मार्क है, यहाँ पर 4 क्रॉस लाइन और 4 बिंदु। ऐसा अगर आपके घर पर 10 रुपए का सिल्वर एंड गोल्ड कलर का यूनिक सिक्का है तो आपको इसकी कीमत मिलेगी 2,90,000 रुपए। और दोस्तों इसके नीचे स्टार का मिंट मार्क, इसलिए दोस्तों इस सिक्का काफी यूनिक माना जाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में अच्छे पैसे कमाना चाहते हो अपने घर बैठे तो यह वीडियो एक बार पूरा देख लेना। इसी वीडियो का आप लोगों के पुराने नोट और सिक्के बिकने वाले गारंटी के साथ। अगर आपके पास 2 रुपए का गोल्ड कलर का सिक्का, यह भी सिक्का दिखने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर छत्रपति शिवाजी की फोटो होनी चाहिए और इसके नीचे डायमंड का मिंट मार्क का सन है जो 1999 का सन है और इसके नीचे इस प्रकार का मिंट मार्क वाला ऐसा भी दुर्लभ सिक्का अगर आपके पास पड़ा तो आपको इसकी कीमत मिलेगी 1,58,000 रुपए। मुझे मेरे इस कॉइन एग्जीबिशन में से 5,30,000 सिक्कों की अभी आवश्यकता है और हमारी कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के बीच में दे दिया। और कुछ दोस्तों इंडिया के ऐसे भी बैंक है जो आप लोगों से पुराने जमाने के नोट और सिक्के खरीदने जा रही है, वो भी सारी डिटेल्स में आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो एक बार पूरा देखना होगा, तभी आप लोगों के नोट और सिक्के बिकेंगे गारंटी के साथ। अगर आपके पास 100 रुपए का पेपर्स वाला पुराना नोट, अगर आपके घर पर ऐसा भी 100 रुपए का दुर्लभ नोट पड़ा तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी कीमत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को यूनिक चीज बता देता हूं। दोस्तों इसके ऊपर जो भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रकार का जो लिखा होना चाहिए और यहाँ पर एक ट्रैक्टर की फोटो दिखाई दे रही है, यहाँ पर अशोक स्तंभ की फोटो और यहाँ पर इस प्रकार की डिजाइन वाला ऐसा भी दुर्लभ 100 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट पड़ा तो दोस्तों आपको इसकी कीमत मिलेगी 2,58,000 रुपए। अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का जिसके ऊपर हिंदी में रुपया इसी प्रकार का जो लिखा होना चाहिए, गेहूं की 2 बालियां बनी है, इसके नीचे सन है जो 1976 का सन है, नीचे ई का मिंट मार्क है। अगर आपके पास ये 1 रुपए का शब्दों से इसी प्रकार का दुर्लभ सिक्का अगर आपके पास है तो आपको इसकी कीमत मिलेगी 2,10,000 रुपए। मुझे मेरे इस कॉइन एग्जीबिशन में से 5 लाख सिक्कों की अभी सख्त जरूरत है। अगर आपके पास 5 रुपए का पेपर्स वाला नोट, इस नोट के ऊपर यहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, जो मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यहाँ पर इस प्रकार का सिग्नेचर, अशोक स्तंभ की फोटो, यहाँ पर चक्र का फोटो और यहाँ पर इसकी छोटी सी डिजाइन दिखाई दे रही है। यह महात्मा गांधी जी वाला 5 रुपए का ऐसा भी पेपर्स वाला नोट अगर आपके पास है तो आप लोग इन्हें बेचकर 2,11,750 रुपए कीमत है जो आज आप लोग ले सकते हो। लेकिन दोस्तों पुराने जमाने के नोट और सिक्के आप लोगों के तभी बिकेंगे जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, सारी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के बीच में दूंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अपना कीमती समय निकाल कर आज का वीडियो एक बार पूरा देखना होगा। और दोस्तों अभी हैदराबाद के अंदर के भारत का सबसे बड़ा जो कॉइन एग्जीबिशन स्टार्ट हो चुका है, वहां पर इंडिया की रियल बायर आप लोगों से दुर्लभ नोट और सिक्के खरीदेगी। इनको ये 1 रुपए का सिक्का चाहिए, इसकी कीमत मिलेगी 1,32,000 रुपए। और भी कुछ ऐसे दुर्लभ सिक्के इन्हें चाहिए जो मैं आपको आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आपके घर पर 1 रुपए का सिक्का, सूर्योदय की फोटो और नीचे स्टार का मिंट मार्क वाला है, सभी शब्दों से 1 रुपए का सिक्का अगर आपके पास है तो आप लोग तुरंत अपने घर बैठे अपने फोन के माध्यम से इस सिक्के को बेचकर 1,32,000 रुपए कीमत ले सकते हो। अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, इसी सिक्के के ऊपर 2 अलग-अलग प्रकार के स्टार के मिंट मार्क दिखाई दे रहा है। दोस्तों क्या सच में आपके पास 1 रुपए का सिक्का जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो बनी है, 2 स्टार का मिंट
मिंट मार्क वाला ऐसे सिक्के तो आपको मिलेंगे 2,35,000 रुपए। मुझे ऐसे 3 लाख सिक्कों की अभी सख्त जरूरत है। दोस्तों आपके सामने जो कि 5 रुपए का सिल्वर कलर का सिक्का, इसके ऊपर हिंदी में रुपए लिखा होना चाहिए, नीचे अंकों में 5, यहाँ पर इस प्रकार की डिजाइन, इसके नीचे इंग्लिश में रुपीस लिखा है, सन 2010, नीचे छोटा सा डॉट का मिंट मार्क वाला ऐसा सिक्का है तो आपको इसकी कीमत मिलेगी 1,25,000 रुपए। और मुझे मेरे इस कॉइन एग्जीबिशन में डॉट के मिंट मार्क वाले ऐसे 10 लाख मुझे सिक्कों की आवश्यकता है। अगर आपके पास 10 रुपए का पेपर्स वाला नोट जो कि पुराना नोट है, इस नोट के ऊपर नाव की फोटो बनी है, अगर आपके घर पर नाव की फोटो वाला ऐसा 10 रुपए का दुर्लभ नोट है तो आपको इसकी कीमत मिलेगी 2,25,000 रुपए। और ये नोट मुझे 5 लाख ऐसे नोटों की मुझे आवश्यकता है। और दोस्तों अगर आपके घर पर 500 रुपए का पुराना नोट है जिनके ऊपर जो सीरियल नंबर पाई जाती है वो दोस्तों ये 999 ये फैंसी सीरियल नंबर है तो मिलेंगे आपको 3,14,000 रुपए। अगर आपके पास ये 500 रुपए का पुराना नोट, इसके ऊपर सीरियल नंबर 786 मतलब कि 786 और 786 ये सीरियल नंबर वाला अगर आपके पास 500 रुपए का पुराना नोट है तो आपको इसकी कीमत मिलेगी 10 लाख रुपए। अगर आपके पास 50 रुपए का पेपर्स वाला नोट, इस नोट के ऊपर 786 सीरियल नंबर बनी है और पीछे 000 ये सीरियल नंबर वाला अगर आपके घर पर 50 रुपए का पुराना नोट है तो आपको मिलेंगे 3,28,000 रुपए। अगर दोस्तों आप लोग सोचते होंगे इन नोटों सिक्कों की इतनी ज्यादा कीमत कौन दे रहा है जिनके ऊपर 786 सीरियल नंबर पाई जाती है, ये सारे के सारे नोट और सिक्के दुबई के अंदर बड़ी बड़ी म्यूजियम ओपन होते हैं, वहां पर मुंह मांगी कीमत में 786 सीरियल नंबर वाले नोट बिकते हैं। इसलिए दोस्तों इंडिया में एक बार फिर से पुराने जमाने के नोट और सिक्कों की मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा कीमत चल रही है। अगर आपके पास 5 रुपए का सिल्वर कलर का सिक्का, इसके ऊपर भारत और इंडिया लिखा होना चाहिए, अशोक स्तंभ की फोटो नीचे सतह में जेते, इसके नीचे छोटा सा स्टार का मिंट मार्क वाला ऐसा भी 5 रुपए का सिल्वर कलर का सिक्का है तो मिलेंगे 2,42,000 रुपए। अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का जिसके ऊपर सन 2005 नीचे स्टार का मिंट मार्क वाला ऐसा भी दुर्लभ सिक्का अगर आपके पास है तो मिलेंगे 2,56,000 रुपए। अगर आपके पास 200 रुपए का जो अभी मार्केट के अंदर चल रहा है ये नोट जिनके ऊपर सीरियल नंबर कुछ फैंसी है ऐसा भी नोट मिलता है तो मिलेंगे आपको 2,82,000 रुपए। अगर आपके पास 5 रुपए का सिक्का जिसके ऊपर दांडी यात्रा का फोटो दिखाई दे रहा है ऐसा भी दुर्लभ सिक्का है तो मिलेंगे आपको 2,23,000 रुपए। अगर आपके पास 1 रुपए का ऐसा भी 1 रुपए का सिक्का दिखाई दे रहा है ऐसा यूनिक सिक्का है तो मिलेंगे आपको 1,80,000 रुपए। अगर आपके पास विश्व खाद्य दिवस वाला ये भी सिक्का दिखाई दे रहा है इसकी कीमत मिलेगी 1,70,000 रुपए। अगर आपके पास 1 रुपए का ये यूनिक सिक्का मिल जाता है जिसकी कीमत मिलेगी 2,18,000 रुपए। अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का जिसके ऊपर राजीव गांधी जी की फोटो बनी है इसके नीचे सन जो 1944 और 1991 का सन इसके बीच में इस प्रकार का मिंट मार्क वाला ऐसा भी दुर्लभ सिक्का है तो इसकी कीमत मिलेगी 1,82,000 रुपए। और मुझे मेरे इस कॉइन एग्जीबिशन में से 15 लाख सिक्कों की आवश्यकता है। अगर आपके पास 2 रुपए का पेपर्स वाला नोट जिनके ऊपर टाइगर की फोटो बनी है ऐसा भी टाइगर की फोटो वाला 2 रुपए का दुर्लभ नोट है तो मिलेंगे 1,38,000 रुपए। अगर आपके पास क्या सच में ऐसा फैंसी सीरियल नंबर वाला 10 रुपए का ऐसा नोट मिल जाता है तो आपको मिलेंगे 2,86,000 रुपए। अगर आपके पास 5 रुपए का पेपर्स वाला नोट जिसके ऊपर 786 सीरियल नंबर वाली ऐसा नोट मिलता है तो मिलेंगे आपको 4,62,000 रुपए। 1 रुपए का नोट है तो मिलेंगे 2,17,000 रुपए। 500 रुपए का जो अभी मार्केट के अंदर चल रहा है ऐसा नोट जिनके ऊपर स्टार का मिंट मार्क है तो आपको इसकी कीमत मिलेगी 3,90,000 रुपए। अगर आपके पास क्या सच में ऐसा सिक्का है तो मिलेंगे 1,18,000 रुपए। और अगर आपके पास स्टार का मिंट मार्क वाला 1 रुपए का दुर्लभ सिक्का नोट है तो मिलेंगे 2,56,000 रुपए। अगर आपके पास 10 रुपए का 10 तिलिया वाला ऐसा भी दुर्लभ सिक्का है तो मिलेंगे 2,54,000 रुपए। अगर आपके पास के का मिंट मार्क वाला 1 रुपए का सिक्का है तो मिलेंगे 2,60,000 रुपए। अगर आपके पास 2 रुपए का पेपर्स वाला नोट जिसके ऊपर टाइगर की फोटो बनी है और यहाँ पर अशोक स्तंभ की भी फोटो होनी चाहिए और अगर आपके पास टाइगर वाला ऐसा भी दुर्लभ 2 रुपए का नोट अगर आपके पास है तो आपको इसकी कीमत मिलेगी 1,77,000 रुपए। और मुझे मेरे इस कॉइन एग्जीबिशन में से 5 लाख नोटों की अभी सख्त जरूरत है। अगर आपके पास चाहे किसी भी प्रकार के 5 रुपए के पेपर्स वाले नोट है जिनके ऊपर कुछ फैंसी सीरियल नंबर है जैसा कि यहाँ पर 44 और पीछे 222 ऐसे भी नोट मिल जाते हैं तो आपको इसकी कीमत मिलेगी 2,80,000 रुपए। और मुझे मेरे कॉइन एग्जीबिशन में ऐसे 3 लाख नोटों की अभी सख्त जरूरत है। अगर आपके पास 500 रुपए का पुराना नोट अगर आपके घर पर है तो दोस्तों आप लोग इस नोट को आज बेचकर 3,32,000 रुपए कीमत ले सकते हो। इसके ऊपर 786 ये सीरियल नंबर है तो आपको मिलेंगे 3,25,000 रुपए। और मुझे मेरे इस कॉइन एग्जीबिशन में 2 लाख नोटों की अभी सख्त जरूरत है। अगर आपके पास 2 रुपए का सिल्वर कलर का सिक्का इसके ऊपर सुभाष चंद्र बोस की फोटो बनी है ऐसे मुझे 2 लाख सिक्के अभी कलेक्शन में चाहिए और आपको इसकी प्राइस मिलेगी 1,46,000 रुपए। अगर आपके पास 20 रुपए का जो चक्कर की फोटो वाला ऐसा भी दुर्लभ नोट अगर आपके घर पर पड़े तिजोरी में पड़ा है तो आप लोग इन्हें बेचकर 1,67,000 रुपए कीमत ले सकते हो। अगर आपके पास 50 रुपए का पुराना नोट इसके ऊपर 786 सीरियल नंबर बनी है इसलिए दोस्तों ये नोट मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी कीमत में बिक रहा है। अगर आपके पास भी ऐसे नोट पड़े तो आपको इसकी कीमत मिलेगी 1,58,000 रुपए। अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो बनी है ऐसे भी सिक्के मुझे 2 लाख चाहिए और आपको इसकी प्राइस मिलेगी 1,12,000 रुपए। अगर आपके पास 20 पैसा की कमल की फोटो वाला सिक्का इसके नीचे डॉट का मिंट मार्क है इसकी प्राइस मिलेगी 1,42,000 रुपए। मुझे मेरी कॉइन एग्जीबिशन में से 15 लाख
सिक्कों की आवश्यकता। दोस्तों अगर आप लोग अपने जिंदगी में अच्छे पैसे कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। आप लोग अपने नोट और सिक्के बिकेंगे मात्र 2 दिनों के अंदर। अगर आपके पास 100 रुपए का पेपर्स वाला नोट है जिनके ऊपर 786 ये सीरियल नंबर बनी है, तो आपको इस एक नोट की प्राइस मिलेगी 2 लाख रुपए। मुझे ऐसे 5 लाख नोटों की आवश्यकता है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे नोट और सिक्के बताए, अगर आपके पास इनमें से कोई भी सिक्का या फिर कोई भी नोट पड़ा है और आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से बेचना चाहते हो तो अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो पूरा देखना होगा। उनके नोट और सिक्के बिकेंगे गारंटी के साथ। जय हिंद।